सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम करने वाले फटाफट से रिवीजन ऑफ योर चैप्टर 2 द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ ऑफ योर क्लास 12 ज्योग्राफी पार्ट ए बुक। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो हम कर रहे हैं ना अभी इस चैप्टर का फटाफट से रिवीजन, तो इसके जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे और उसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आप वहाँ पर उस लिंक से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको ये जो नोट्स है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, और सेकंड बात कि अभी आपने क्या अभी मेरा फर्स्ट लेक्चर अगर देखा हो तो मैंने आपको बताया था कि हम क्या है, हमारा रिविजन क्या है 3 स्टेप में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस चैप्टर का ओवरव्यू, ठीक है, क्या क्या टॉपिक्स हो, किस तरह से वो रिलेटेड है वो हम देखेंगे सबसे पहले। देन हम देखेंगे यहाँ पर क्या अभी आपके 2025 में जो बोर्ड हुआ था ना एग्जाम, तो वहाँ पे इस चैप्टर में से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए वो हम देखते चलेंगे। एंड फाइनली हम करेंगे चैप्टर का रिवीजन, जो क्या हम यहाँ पर करना है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा चैप्टर का ओवरव्यू। क्या है यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन के बारे में। ठीक है, और क्या देखेंगे यहाँ पर हम उसके डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी और ग्रोथ के बारे में। अब अगर हम देखें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, तो यहाँ पर क्या है, ये जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये क्या मेजरली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। क्या क्या फैक्टर्स है वो, ज्योग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशो कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, नाउ सेकंड हम देखेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी, कि पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है और इसे कैलकुलेट क्यों करा जाता है, क्योंकि अगर इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई इंपॉर्टेंस तो होगी ना, तो वो हम देखेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। एंड नेक्स्ट हम समझेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज के बारे में। दोनों एक ही बात है, पॉपुलेशन ग्रोथ बोलो या पॉपुलेशन चेंज बोलो, वो देखेंगे हम। और इसे क्यों कैलकुलेट करा जाता है वो हम देखेंगे। और उसके बाद में देखेंगे हम इसके कंपोनेंट, कि पॉपुलेशन के अंदर चेंज देखने को मिल रहा है ना, तो उसके कंपोनेंट क्या है, कि किन किन वजह से इसके अंदर हमें चेंज देखने को मिलता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या इसके हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हम ये सब चीज़ें पढ़ने वाले, क्या क्या पढ़ने वाले, माइग्रेशन के कंपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले, उसके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले, एंड पढ़ने वाले अबाउट द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। ठीक है, अभी मैं आपको समझा नहीं रही हूँ यहाँ पर हमारा सिर्फ मोटिव है क्या, यहाँ पर टॉपिक्स को समझना कि क्या क्या यहाँ पर टॉपिक्स है और किस तरह से वो क्या एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिससे कि अगर हम रिविजन करेंगे ना तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर माइग्रेशन के कंपोनेंट के अंदर पढ़ने वाले हैं। और साथ ही साथ इसके बाद हम पढ़ेंगे थ्योरीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी पॉपुलेशन ग्रोथ से रिलेटेड आपके चैप्टर के अंदर कौन कौन सी थ्योरी है उन्हें हम देखेंगे। क्या क्या दे रखी है वो हमारे पास 2 थ्योरी से रखी है। कितनी दे रखी है, 2 दे रखी है। कौन कौन सी, थ्योरी ऑफ माल्थस और क्या दे रखी है हमें, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। और फाइनली हम देखेंगे किसके बारे में, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में बात हो रही है तो ये कंसर्न भी आएगा ना कंट्रोल करने वाला। तो लास्ट हम देखेंगे अबाउट द पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स। अब यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके मेनली पूछा जाता है अबाउट ये जो फैक्टर्स है ना पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के, उनके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। और जो है 3 मार्कर में क्या है, डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में पूछ लेते हैं कि ये क्या होता है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हो गया और यहाँ पर क्या हो गया, डेंसिटी के बारे में इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, और अगर हम पॉपुलेशन चेंज और पॉपुलेशन ग्रोथ के बारे में बात करें ना, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट कौन है, ये वाला कंपोनेंट, कौन सा, माइग्रेशन। इसके ऊपर क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। कौन सा कंपोनेंट, माइग्रेशन। और थ्योरीज में अगर मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है आपकी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके चैप्टर के अंदर ये थ्योरी है। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। कौन सी, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। समझ में आया। और इसी हिसाब से मैंने क्या दे रखी है आपको, स्टार की रेटिंग भी दे रखी है। ओके, तो क्या हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, हमने चैप्टर का ओवरव्यू देख लिया। नाउ सेकंड स्टेप आता है हमारा क्या, बोर्ड के क्वेश्चंस को एनालाइज करना कि आखिर इस चैप्टर में से बोर्ड में आखिर किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो अगर हम सेट 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या पूछा गया, बेसिकली लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दिस चैप्टर। ओके, क्या क्वेश्चन पूछा गया है, डिफाइन द टर्म इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन। इन टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। देन हमें क्या करना है, एनालाइज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी इन द वर्ल्ड, कि क्या करना हमें यहाँ पर ये जो 2 टर्म्स दे रखी है ना, हमें इन्हें क्या करना, हमें डिफाइन करना है। देन क्या करना, हमें ये जो थ्योरी है ना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, इसको बताना है, इसको क्या करना है, हमें एनालाइज करना है। और अगर हम सेट 2 और सेट 3 की बात करें ना, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम दिस चैप्टर विच इज बेसिकली ऑफ 3 मार्क। क्या पूछा गया है यहाँ पर, एग्जामिन द रोल ऑफ क्लाइमेट, वाटर अवेलेबिलिटी एंड सोइल फर्टिलिटी ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन
ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो यहाँ पर क्या मैंने आपको बताया था ना कि फैक्टर्स ये पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के वो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर पूछा गया है अबाउट द जोग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं किसको, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को, उनके बारे में पूछा गया है। और क्या पूछा गया है, एग्जामिन 3 स्टेजेस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ओके, तो पता चल गया क्या क्या क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछे गए। ना हमारा फाइनल स्टेप आता है क्या, चैप्टर का रिवीजन जो हम यहाँ पर करने आए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि पूरा जो चैप्टर होगा किसके बारे में, अबाउट पॉपुलेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या होता है। सो इट इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ऑन द अर्थ, यानी अर्थ सरफेस के ऊपर कितने लोग रिसाइड कर रहे हैं या रह रहे हैं, वो क्या होता है, पॉपुलेशन। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखने वाले हैं हम, अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन एंड पॉपुलेशन ग्रोथ और चेंज। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर मेजरली पढ़ने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर हम सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे, अबाउट वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब ये क्या होता है, द वे पीपल आर बीइंग स्प्रेड अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड लेवल पे जो पॉपुलेशन है ना वो किस तरह से स्प्रेड है या डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो क्या होता है हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, नाउ सेकंड आता है कि हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो क्या इवन नहीं है, वो क्या है अनइवन है, यानी क्या है कहीं पे ज्यादा है तो कहीं पे कम है। ठीक है, और जब भी आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इस फैक्ट को यूज में लेना है, इससे एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ओके, फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको बताया था, ऐसे मैं आपको हर चैप्टर में बताती हुई चलूंगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। क्या करना है आपको यहाँ पर कि जब भी आपके पास इसके ऊपर क्वेश्चन आए ना तो आपको क्या करना है, आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट भी करना है बाय गिविंग फैक्ट्स एंड डेफिनेशन। डेफिनेशन तो है नहीं यहाँ पर, तो आपको क्या करना है, फैक्ट को यूज करना है कि आपने बोला कि यहाँ पर क्या है, हमारा जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना वर्ल्ड लेवल पर वो क्या है, इवन नहीं है, वो क्या है अनइवन है। अब कैसे है तो उसको आपको बताना भी है कि कैसे है, कि वर्ल्ड के 10% लैंड एरिया पर वर्ल्ड की 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है, और उस 90% वर्ल्ड पॉपुलेशन का भी क्या है, 60% क्या है 10 कंट्री में ही डिसाइड कर रहा है। और उन 10 कंट्री में से भी जो 6 कंट्री ना वो क्या एशिया की ही है। कौन कौन सी है वो, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रशिया एंड जापान। ओके, कीप इन माइंड। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या हम मेजरली 3 फैक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं। कौन कौन से है वो, हमारे जोग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स, इकोनॉमिक फैक्टर्स और सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। ठीक है, और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है आपका, जोग्राफिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स। ठीक है, इसके ऊपर तक क्वेश्चन नहीं आता सोशल वाले में। यहाँ पर मेन है ये दो, कौन कौन से, जोग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स और इकोनॉमिक फैक्टर्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आपको मेनली बनता है। ठीक है, और अगर हम जोग्राफिकल और फिजिकल फैक्टर्स की बात करें ना तो यहाँ पर कौन कौन से फैक्टर्स आ जाते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, यानी जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी होगी तो वहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर जहाँ पर नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा, लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जैसे रिवर वैली के पास क्या है, वाटर की अवेलेबिलिटी है तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। और वही इसके कंट्रास्ट में आ जाता है डेजर्ट रीजन, जहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी इजीली नहीं मिलती है या होती नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट आता है हमारा लैंडफॉर्म्स और रिलीफ, यानी लैंडफॉर्म्स की हम बेसिकली यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो क्या है, लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो जहाँ पे प्लेन एरिया होगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, हाँ हमारी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है ना वो क्या अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो, कुछ भी हो, यहाँ पर हमारी एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे ना तो यहाँ पर क्या होगा, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। वही अगर हम बात करें माउंटेनियस रीजन की ना तो यहाँ पर क्या है, स्लोप वगैरह आ जाते हैं, तो इस वजह से क्या हमारा एक्टिविटी इतने अच्छे से हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिवली टू प्लेन्स यहाँ पर क्या होगा, लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाएगा। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है क्लाइमेट, यानी ऐसा रीजन जहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट क्लाइमेट होगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, अच्छा पॉपुलेशन या ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगा। और उसके कंट्रास्ट में ऐसी जगह जहाँ पर ज्यादा ही ठंडी हो, ज्यादा ही गर्मी है, तो ऐसी जगह पे क्या होगा, जो लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि हमें क्या चाहिए, मॉडरेट क्लाइमेट, ना ही ज्यादा ठंड हो ना ही ज्यादा गर्मी हो, ठीक ठाक मॉडरेट अच्छा क्लाइमेट होगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, हमें जो है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन है ना उसका हमें क्या मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा फैक्टर कौन सा, सोइल। तो ऐसी जगह जहाँ पर क्या होगा, फर्टाइल लैंड पाया जाएगा ना तो वहाँ पर क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, हमें ज्यादा पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन या मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल प्लेन वाला रीजन। ओके, और उसके कंट्रास्ट में क्या है, बैरन लैंड, यानी ऐसी जगह जहाँ पर हम कुछ ग्रो कर ही नहीं सकते, बैरन लैंड है, ठीक है, बंजर जमीन है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लीस्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि अभी आपको पता है ना हमारे नदर्न प्लेन वाला एरिया कितना ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड है, तो रीजन क्या है वहाँ पर, फर्टाइल लैंड। तो क्या है, कहने का मतलब जहाँ पे फर्टाइल लैंड मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, हमें डेंस पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। और उसके कंट्रास्ट में जहाँ पर बैरन लैंड है, जहाँ पर कुछ ग्रो कर ही नहीं सकते, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आता है हमारा इकोनॉमिक फैक्टर्स, यानी मनी वाला फैक्टर्स। यहाँ पर फैक्टर्स आ जाएंगे जैसे मिनरल, यानी ऐसी जगह जहाँ पर मिनरल की अवेलेबिलिटी होगी तो वो क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा,
इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है। और अगर इंडस्ट्री सेटअप होगी तो क्या होगा, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वर्कर्स चाहिए होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर क्या होगा, जहाँ पर जो है मिनरल की अवेलेबिलिटी मिल जाएगी तो वो क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड रीजन होगा। और उसके कंट्रास्ट में ऐसी जगह जहाँ पर मिनरल नहीं पाए जा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, रिलेटिवली क्या होगा, लेसर पीपल हमें देखने को मिलेगा, या कंपैरेटिवली लेसर पीपल का कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा क्या, अर्बनाइजेशन, यानी जो अर्बन एरियाज है ना वहाँ पर क्या होगा, कंपैरेटिवली टू रूरल एरियाज यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा हमें पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या मिलता है, गुड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है लोगों को, और साथ ही क्या मिलता है, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ बेसिक अम्यूनिटीज़ और फैसिलिटीज़, यानी यहाँ पर क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी अच्छी मिल रही है अर्बन एरियाज़ के अंदर, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिलती है, बेसिक अम्यूनिटीज़, यानी जो बेसिक फैसिलिटीज़ है ना वो भी क्या अच्छी मिलती है, कहाँ पर, अर्बन एरियाज़ के अंदर। तो इसी वजह से क्या है, लोग क्या रहना पसंद करते हैं, अर्बन एरियाज़ के अंदर। सो इसी वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमें मेजर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है लोगों का। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी मिल रही है लोगों को, और साथ ही साथ यहाँ पर बेसिक अम्यूनिटीज़ या बेसिक फैसिलिटीज़ भी क्या है, लोगों को अच्छी या ईजिली मिल रही है। समझ में आया। और वही उसके कंट्रास्ट में क्या आ जाते हैं, रूरल एरियाज, यहाँ पर क्या हमें लेसर कंसंट्रेशन देखने को मिलता है लोगों का। क्यों मिलता है, क्योंकि यहाँ से क्या करते हैं, लोग माइग्रेट करते हैं टू अर्बन एरियाज, क्योंकि यहाँ पर लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज मिल रही है ना लोगों को, तो इसी वजह से लोग क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम दिस एरियाज टू द अर्बन एरियाज। समझ में आया। नाउ नेक्स्ट सेक्टर आता है हमारा क्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी वही मैंने आपको बताया कि जहाँ पर क्या होगा, इंडस्ट्रियल रीजन होगा ना, यानी इंडस्ट्री सेटअप वगैरह होगी ना, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें मेजर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि क्या होगा, इंडस्ट्रियल रीजन होगा ना तो वो क्या करेगा, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगा या एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो वो एरिया या जो वो रीजन है ना वो क्या होगा, डेंसली पॉपुलेटेड होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। ओके, नाउ हमारा लास्ट सेक्टर आता है कौन सा, सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स। उसको भी हम फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। क्या इसके अंदर फर्स्ट क्या बोला गया है, कल्चरल सिग्निफिकेंस, यानी ऐसी जगह जो क्या किसी कल्चर से जुड़ी हुई है या जिसका क्या रिलीजियस या कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें मेजर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। और वही ऐसी जगह जहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल सा रीजन है, वहाँ पर क्या होगा, कंपेरेटिवली टू दिस वन, वहाँ पर क्या होगा, लेसर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। ओके, ना हमारा सेकंड इसके अंदर आ जाता है क्या, सोशल एंड पॉलिटिकल अनरेस्ट, यानी ऐसी जगह जहाँ पर शांति बनी हुई है, पीस प्रिवेल कर रही है, तो वहाँ पर क्या होगा, लोगों का अच्छा खासा कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगा। और वही इसके कंट्रास्ट में ऐसी जगह जहाँ पर क्या आए दिन वॉर होती रह रही है या लड़ाई वगैरह होती रह रही है, कन्फ्लिक्ट होता रह रहा है या वॉर डिसरप्टेड रीजन है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लेसर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा, रीजन बीइंग कि लोगों को क्या चाहिए, पीस चाहिए, है ना। और जहाँ पर पीस मिलेगी वहाँ पर क्या होगा, मेजर पॉपुलेशन कंसंट्रेशन होगा। और वही उसके कंट्रास्ट में ऐसी जगह जहाँ पर क्या वॉर और क्या है, कन्फ्लिक्ट डिसरप्टेड रीजन है, तो वहाँ पर क्या होगा, हमें लीस्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन या कंसंट्रेशन देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। हम सेकंड पढ़ेंगे अबाउट द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी यहाँ पर हम देखेंगे कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सो फर्स्ट पॉइंट अगर हम इसके अंदर देखें तो ये क्या होता है, बेसिकली रेशियो होता है बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। और इसको अगर हम फॉर्मूले से समझे तो ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इक्वल टू पॉपुलेशन अपॉन एरिया। तो क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, पीपल जो क्या है स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया के अंदर क्या है डिसाइड कर रहे हैं, तो उनका क्या होता है रेशियो, कौन, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। समझ में आया। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके पीछे हमारा कोई ना कोई मोटिव तो होगा ना, तो उसका मोटिव क्या है या उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सो क्या है वो, एवरी लैंड हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी टू सस्टेन लाइफ, सो इट प्रोवाइड्स अ डीप एनालिसिस ऑफ पॉपुलेशन ओवर अ पीस ऑफ लैंड। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि हर लैंड की क्या होती है, एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है कि वो उसके ऊपर कितनी लाइफ सस्टेन कर पा रही है। तो उसको जानने के लिए क्या करा जाता है, जो है ना लैंड का एनालिसिस करा जाता है बाय कैलकुलेटिंग डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, कि जिससे क्या मिले हमें ओवर अ पीस ऑफ लैंड कितने लोग उसके ऊपर क्या है रह रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो सस्टेन कर रहे हैं, तो उनका एक डीप एनालिसिस हमें मिले। तो इसी वजह से क्या होता है, हर रीजन का क्या करा जाता है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कैलकुलेट करा जाता है। फिर उसके बाद उसको क्या करा जाता है, एनालाइज करा जाता है कि ओवर अ पीस ऑफ लैंड कितने लोग उसके ऊपर डिसाइड कर रहे हैं। फिर उसका क्या होता है, डीप एनालिसिस करा जाता है कि कहाँ पर ज़्यादा पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है ओवर अ पीस ऑफ लैंड और कहाँ पर क्या है कम पॉपुलेशन डिसाइड कर रही है ओवर अ पीस ऑफ लैंड। ओके, तो अभी हमने क्या कर लिया, अब तक पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन को कंप्लीट कर लिया और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को भी देख लिया ना। हमारा लास्ट अभी हमने देखा था ना, पॉपुलेशन के अंदर क्या बचता है हमारा, पॉपुलेशन चेंज। अब उसको भी फटाफट से हम रिवाइज कर लेते हैं। क्या बोला गया इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट के अंदर, अ चेंज इन नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एन एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो क्या बोला गया इसके अंदर, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर क्या है, लोगों के अंदर क्या हमें चेंज देखने को मिल रहा है, यानी वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो कैसा चेंज हमें पॉपुलेशन के अंदर देखने को मिल रहा है, तो वो कौन बताता है, हमारा पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि जो चेंज है वो क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो क्या होगा, वहाँ पर
पॉजिटिव पॉपुलेशन चेंज हमें देखने को मिलेगा, और वहीं अगर वहाँ पर पॉपुलेशन घट रही है या कम हो रही है तो वहाँ पर क्या होगा, हमें नेगेटिव पॉपुलेशन चेंज देखने को मिलेगा। क्लियर है ना। हम देखते हैं इसके पीछे का रीज़न कि इसको कैलकुलेट क्यों करा जाता है, उसके पीछे का रीज़न क्या है वो हम समझते हैं। सबसे पहले क्या है, इट इज़ बेसिकली द इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल अपलिफ्टमेंट, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बैकग्राउंड ऑफ अ रीजन। यानी कोई भी रीजन है ना, वहाँ पर क्या अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है, दैट मीन्स व्हाट, हो सकता है वहाँ पर उस रीजन के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला हो, वहाँ पर सोशल अपलिफ्टमेंट हमें देखने को मिला हो, या वहाँ पर क्या है को कहीं ना कहीं उसका क्या है हमें काइंड ऑफ हिस्टोरिकल और कल्चरल बैकग्राउंड से भी हमें क्या उसका रिलेशन देखने को मिला हो। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि पॉपुलेशन चेंज इसलिए देखा जाता है ताकि हमें पता चल सके कि किसी भी रीजन के अंदर कैसा क्या है सिनेरियो चल रहा है, कि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई अपलिफ्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा वहाँ पर बैकग्राउंड चल रहा है। तो उन सभी के बारे में हमें कौन बताता है, पॉपुलेशन चेंज। तो इसी वजह से इसे क्या है कैलकुलेट करा जाता है, जो हमें बताता है कि वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है या घट रही है, तो वो कौन बताता है हमें, पॉपुलेशन चेंज। नाउ हम पढ़ते हैं कंपोनेंट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज। अब पॉपुलेशन चेंज के कितने कंपोनेंट है, तो मैंने आपको बताया इसके कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है। कौन कौन से, बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। ओके, बर्थ रेट को क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट, क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी रेट। और डेथ रेट को क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट। और माइग्रेशन तो माइग्रेशन ही है। फर्स्ट हम पढ़ते हैं क्या, बर्थ रेट। बर्थ रेट क्या होती है, इसमें मेजरली किसे देखा जाता है, बर्थ रेट के अंदर अगर हम देखें एनालाइज करें बर्थ रेट को, तो मेजरली इसमें कैलकुलेट करा जाता है क्या, CBR। CBR क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट। ठीक है, फुल फॉर्म क्या है इसकी, क्रूड बर्थ रेट। और ये होता क्या इसकी, अगर हम डेफिनेशन देखें तो क्या होती है इसके अंदर, नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ ईयर बाय 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ओके, तो ये क्या होती है CBR की डेफिनेशन, और इसका फॉर्मूला क्या है, CBR का बर्थ रेट अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। ठीक है, नाउ हम देखें डेथ रेट, जिसे क्या बोलते हैं हम, मोर्टेलिटी रेट। तो वहीं इस पर क्या कैलकुलेट करा जाता है, CDR, और CDR का फुल फॉर्म क्या है, तो वो है क्रूड डेथ रेट। ओके, और इसका डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो डेफिनेशन क्या है इसकी, नंबर ऑफ डेथ इन अ पर्टिकुलर ईयर पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन। ओके, और इसका फॉर्मूला क्या है, CDR इक्वल टू डेथ अपॉन पॉपुलेशन इनटू 1000। यहाँ पर सिर्फ बर्थ का फर्क आ रहा है और यहाँ पर डेथ का आ रहा है, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, तो ये हो गया CBR और CDR की बात हो गई। ना हम पढ़ते हैं माइग्रेशन। इसके ऊपर बच्चों क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। हो सकता है कभी इसके कंपोनेंट के बारे में पूछ लिया, ठीक है, कभी इसके फैक्टर्स के बारे में पूछ लिया कि किससे इन्फ्लुएंस होता है। तो कहने का मतलब माइग्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। ठीक है, और स्टूडेंट आपको बता दूं कि ये सब करने में, आपको पढ़ाने में, टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करने में बहुत मेहनत लगता है। सो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल। ओके, और आगे भी कनेक्टेड रहना, जिससे कि अगर हम आगे ऐसे ही और चैप्टर्स कवर करेंगे ना तो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, सो पढ़ते हैं माइग्रेशन के बारे में। माइग्रेशन क्या होता है, बेसिकली इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो बेसिकली अगर हम देखें तो माइग्रेशन क्या होता है, लोगों का मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो वो क्या होता है हमारा माइग्रेशन, यानी लोग क्या है एक जगह को छोड़ कर क्या है अगर दूसरी जगह पे जा रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन। ठीक है, अब इसके होने के पीछे का रीज़न क्या है, वही चीज़, कोई भी चीज़ हो रही है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है। अब यहाँ पर क्या रीज़न है, सो लोग माइग्रेट करते हैं फॉर बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, यानी वो क्या एक बेटर सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ अवेल कर सके। तो इस वजह से क्या है लोग माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और वन प्लेस टू अनदर अगर मूवमेंट हो रहा है तो वो क्या होता है हमारा माइग्रेशन। क्लियर है, नाउ आता है हमारा कंपोनेंट ऑफ माइग्रेशन। क्या कंपोनेंट है माइग्रेशन की, प्लेस ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अभी अगर इसे हम आसान भाषा में समझे तो क्या है, जिस जगह से लोग जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो वो प्लेस कौन सी हुई, प्लेस ऑफ ओरिजिन, यानी मेन ओरिजिन यहाँ पे था तो वो क्या उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पर वो पहुंचे वो क्या होती है, डेस्टिनेशन। तो वो क्या हो गया हमारा, जहाँ पर पहुंचे वो क्या हो गई, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या लिखा है। सो प्लेस ऑफ ओरिजिन क्या होता है, प्लेस फ्रॉम वेयर दे लीव, जहाँ से लीव करा, जहाँ से छोड़ा वो क्या होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और जहाँ पर वो पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने रीच करा, तो वो क्या होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से लोग जा रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, ऑब्वियसली डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन वहाँ पर क्या होगी, कम होगी क्योंकि लोग जा रहे हैं वहाँ से। और प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन वहाँ पर क्या होगा, लोग पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। नाउ क्या है हमारे पास 2 टर्म्स देखने को मिलती है, क्या है वो, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ओके, स्टूडेंट कीप इन योर माइंड, ये वाला पार्ट आपसे अभी इस वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझना, क्या है यहाँ पर एमिग्रेंट और इमिग्रेंट, एमिग्रेंट और इमिग्रेंट। ठीक है, इमिग्रेंट से क्या समझोगे आप, इन वाला फैक्टर यानी अंदर आने वाला, और बचा हुआ क्या, एमिग्रेंट। तो क्या हुआ, एमिग्रेंट यानी जो पर्सन, या पर्सन की हम बात कर रहे हैं, यानी जो पर्सन वहाँ से किसी भी जो है प्लेस ऑफ ओरिजिन से क्या है लीव करा या मूव करा, तो वो क्या होता है वहाँ के लिए एमिग्रेंट, यानी जिस जगह से उसने लीव करा या बाहर वो निकला, बाहर निकलने क्या बना वो वहाँ से एमिग्रेंट, और जहाँ पर वो एंटर करा या इन करा, ठीक है, अंदर आया, तो वहाँ के लिए क्या बना वो पर्सन,
इमिग्रेंट, यानी बाहर जब गया उस प्लेस ऑफ ओरिजिन से तो वहाँ के लिए क्या बना वो पर्सन, एमिग्रेंट, और जहाँ पर वो पहुंचा प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पे तो वहाँ पर क्या बना वो इमिग्रेंट। क्या बना, इमिग्रेंट, यानी वो इन करा, अंदर आया तो वहाँ के लिए क्या बना वो इमिग्रेंट। ठीक है, अभी जो प्रोसेस है ना बाहर निकलने की उसे क्या बोलते हैं हम, एमिग्रेशन, और अंदर आने की उसे क्या बोलते हैं हम, इमिग्रेशन। क्लियर है। नाउ हमारे पास आता है क्या, फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, दोनों पे ही आता है बट मेजरली पूछा जाता है अबाउट द फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। ओके, यहाँ पर क्या हमारे पास कितने फैक्टर आते हैं, 2 फैक्टर्स आ जाते हैं। कौन कौन से, पुश फैक्टर और पुल फैक्टर। पुश फैक्टर यानी लाइक धक्का मारने वाला, यानी यहाँ से लोग जा रहे हैं इन वजह से, तो क्या हो गया पुश फैक्टर। और पुल फैक्टर्स यानी लोगों को ऐसे फैक्टर्स क्या खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वो क्या हो गए पुल फैक्टर्स। तो अगर हम पुश फैक्टर की बात करें तो ये क्या है, रिलेटेड होता है टू प्लेस ऑफ ओरिजिन, क्योंकि लोग जा कहाँ से रहे, प्लेस ऑफ ओरिजिन से, तो रिलेटेड किससे हुआ, ये प्लेस ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड हुआ। ठीक है, और ये क्या होता है, ऐसे फैक्टर्स होता है जो क्या है लोगों को क्या कर रहे हैं, एक तरह से क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा, यानी किसी भी रीजन के अंदर क्या अनएम्प्लॉयमेंट प्रिवेल कर रहा है, पुअर लिविंग कंडीशन है, तो वहाँ से क्या होगा, वो क्या है ऐसे फैक्टर्स होंगे ना कि लोगों को लगेगा कि नहीं हम छोड़ के जाएंगे कहीं और जाएंगे जहाँ पर हमें ये अपॉर्चुनिटीज अच्छी मिले। तो क्या है पुश फैक्टर्स यानी ऐसे फैक्टर्स जो क्या लोगों को क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मूवमेंट ऑफ पीपल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो वो क्या हो गया हमारे पुश फैक्टर। और भाई इसके कंट्रास्ट में सेकंड फैक्टर आता है हमारा क्या, पुल फैक्टर, यानी ऐसे फैक्टर जो क्या है किससे रिलेटेड है, टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, यानी अब डेस्टिनेशन से रिलेटेड कैसे है कि यहाँ पर क्या ऐसे फैक्टर्स आ जाते हैं जो क्या एक तरह से क्या है लोगों को खींच रहे हैं अपनी तरफ। ठीक है, तो ये क्या रिलेटेड होता है टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। ठीक है, और सेकंड मैंने आपको बता ही दिया कि ये क्या करता है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो क्या करते हैं लोगों को अट्रैक्ट करते हैं टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और एग्जाम्पल में क्या जाता है यहाँ पर, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, बेटर लिविंग कंडीशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ पर क्या आते हैं ऐसी अच्छी अच्छी लुक्रेटिव अपॉर्चुनिटीज लोगों को उस प्लेस में मिल जाती है, या ऐसी लिविंग कंडीशन लोगों को वहाँ पर मिल जाती है जिससे क्या होता है लोग अट्रैक्ट होते हैं टू द न्यू प्लेस और टू द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। तो क्या हमने कंपोनेंट देख लिया और फैक्टर्स देख लिए माइग्रेशन के। ना हम देखेंगे टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, यानी अब जो माइग्रेशन है ना वो किस किस तरह से होता है वो हम देख लेते हैं। सो माइग्रेशन होता है फ्रॉम रूरल टू रूरल एरियाज, रूरल टू अर्बन एरियाज, अर्बन टू अर्बन एरियाज और अर्बन टू रूरल एरियाज। यानी जो लोग हैं ना वो माइग्रेट करेंगे, रूरल से रूरल एरियाज में भी माइग्रेट कर सकते हैं, रूरल से अर्बन एरियाज में भी जा सकते हैं, अर्बन से अर्बन एरियाज में भी जा सकते हैं और अर्बन से रूरल एरियाज में भी जा सकते हैं। तो ये क्या होगा हमारा टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। अभी जो माइग्रेशन है ना वो क्या परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है, ठीक है, टेम्पररी बेसिस पे भी हो सकता है और सीजनल भी हो सकता है। यानी जब नीड है ना सीजन वाइज अच्छा काम मिल रहा है तो लोग क्या उस सीजन में वहाँ पर चले जाएंगे, और ऑफ सीजन होगा तो वापस अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या है, जो माइग्रेशन है ना वो क्या परमानेंट बेसिस पे भी हो सकता है कि लोग परमानेंट ही चले गए वहाँ पे, टेम्पररी भी हो सकता है कि हो सकता है थोड़े टाइम के लिए वापस अपनी जगह पे आ जाए, और सीजनल भी हो सकता है यानी जब सीजन चल रहा है तो वहाँ पर आ गए और जब ऑफ सीजन है तो वापस अपनी जगह पर चले गए। तो क्या हुआ, जो माइग्रेशन है वो क्या है परमानेंट, टेम्पररी और सीजनल भी हो सकता है। क्लियर है। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है क्या, थ्योरीज रिलेटेड टू पॉपुलेशन ग्रोथ। अब पॉपुलेशन ग्रोथ या पॉपुलेशन चेंज है ना उसके रिलेटेड क्या क्या थ्योरी दे रखी है उनको हम फटाफट से यहाँ पर रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, फर्स्ट हम पढ़ेंगे क्या, थ्योरी ऑफ माल्थस, जो कब दी थी उन्होंने, इन द ईयर 1798। ओके, कीप इन माइंड कब आई थी ये, इन द ईयर 1798। किसने दी, थॉमस माल्थस ने दी इन द ईयर 1798। और इस थ्योरी में उन्होंने क्या बोला कि नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द सप्लाई ऑफ फूड, इफ पॉपुलेशन increases any further it would result in a situation of population crash। क्या बोला उन्होंने कि क्या कर रहे हैं जो लोग हैं ना या जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो क्या है फूड सप्लाई से भी ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, और अगर पॉपुलेशन इंक्रीज इससे ज़्यादा हुई तो इससे क्या होगा, हमें क्या देखने को मिलेगा, पॉपुलेशन क्रेश देखने को मिलेगा कि हो सकता है क्या आ जाए, फेमाइन आ जाए, डिजीज आ जाए या कोई वॉर हो जाए। तो कहने का मतलब क्या होगा, हमें पॉपुलेशन क्रेश देखने को मिलेगा अगर इससे ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होती है तो। ओके, और उन्होंने ये भी बोला कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। बच्चों ये लाइन क्या डायरेक्टली एनसीईआरटी में से उठाकर आपको एग्जाम में दे देंगे। ठीक है, आता है कि आपको डायरेक्टली ये बोल दिया कि इन्होंने थॉमस माल्थस ने बोला था प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। अब इसको आप बताओ क्या होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रिवेंटिव चेक्स है ना वो क्या है फिजिकल चेक से अच्छे होते हैं या बेटर होते हैं। क्यों बोला कि क्या है, अच्छा है अगर हम प्रिवेंट करके खुद ही पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लेते हैं देन इट इज मच बेटर देन द फिजिकल चेक। कि अगर क्या फिजिकल नेचर करेगा ना तो थोड़ा इसका जो नेचर है वो क्या थोड़ा हार्श होगा, कि क्या होगा अगर फेमिन आ गई,
डिजीज हो गई तो वो क्या है, थोड़ा हार्श तरीका हो जाएगा नेचर का। सो बेटर ये है कि अगर हम खुद प्रिवेंट करके पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर लेते हैं तो क्या होगा, वो क्या होगा, मच बेटर होगा दैन द फिजिकल चेक। यानी अगर नेचर करेगी तो वो क्या होगा, थोड़ा हार्श तरीका हो जाएगा। सो बेटर ये रहेगा कि हम क्या प्रिवेंट करके खुद ही क्या पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कर ले। तो ये इस लाइन का मतलब है। देन क्या बोला उन्होंने, सो फॉर सस्टेनेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज द वर्ल्ड विल नीड टू कंट्रोल रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या है यहाँ पर, कि हम हमारी नीड को भी अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड और एस्पिरेशन ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। यानी हम हमारा काम भी अच्छे से कर पा रहे हैं, हमारी नीड को भी अच्छे से फुलफिल कर पा रहे हैं, और उसके साथ ही साथ हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है ना, उन्हें भी अपनी नीड से कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़े। तो क्या करना है, अगर हमें इस तरीके से रिसोर्सेज को क्या करना है, यूटिलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, इसे क्या करना पड़ेगा, हमें डिलिबरेटली कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि प्रिवेंटिव चेक्स आर बेटर देन द फिजिकल चेक्स। तो क्या करना है, हमें अच्छी तरीके से हमें हमारे लेवल पे क्या करना है, पॉपुलेशन ग्रोथ को क्या करना है, कंट्रोल करना है, जिससे कि हम सस्टेनेबल मैनर में रिसोर्सेज को क्या कर सके, हम यूटिलाइज या यूज कर सके। समझ में आया क्या थ्योरी है, क्लियर हो गई एकदम। नाउ सेकंड हमारी थ्योरी आती है क्या, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, और क्या बोला गया इसके अंदर कि इसे क्यों यूज करा जाता है इस थ्योरी को, टू डिस्क्राइब एंड प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन एंड इट्स ग्रोथ इन एन एरिया। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि किसी भी एरिया के अंदर जो पॉपुलेशन है ना, उसमें हमें क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है, तो उसे डिस्क्राइब और उसे प्रिडिक्ट करने में हमें कौन मदद करता है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी। ठीक है, और यहाँ में ये बताता है कि पॉपुलेशन ऑफ एनी रीजन चेंजेस फ्रॉम रूरल एग्रीरियन प्लस इलिटरेट सोसाइटी। ठीक है, जहाँ पर बर्थ रेट भी ज़्यादा है और क्या है, डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या हमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। डेमोग्राफिक मतलब क्या, पॉपुलेशन, यानी पॉपुलेशन का हमें क्या है, ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है टू अर्बन इंडस्ट्रियल प्लस लिटरेट सोसाइटी, जहाँ पर क्या है, बर्थ रेट भी कम है और क्या है, डेथ रेट भी कम है। तो ये जो ट्रांजिशन हमें देखने को मिला, ठीक है, ये क्या एकदम नहीं होता है, ठीक है, स्टेजेस लगती है, और इन स्टेजेस को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक साइकिल। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। पूरी जो थ्योरी उसे क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, जिसमें क्या बेसिकली हमें पॉपुलेशन का, डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन का क्या हमें ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, किस में देखने को मिल रहा है, फ्रॉम रूरल एग्रीरियन प्लस इलिटरेट सोसाइटी टू अर्बन इंडस्ट्रियल प्लस लिटरेट सोसाइटी। ठीक है, तो ये क्या हमारी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, और ये जो चेंजेस है वो क्या एकदम नहीं होता है, क्या लगती है, स्टेजेस लगती है, और इन स्टेजेस को क्या है, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक साइकिल। क्या बोलते हैं, डेमोग्राफिक साइकिल। समझ में आया। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब हमारा ये जो ग्राफ दे रखा है ना, ये जो फिगर दे रखा है ना, इसको हम अच्छे से एनालाइज करते हैं। देन हम पॉइंट्स वगैरह देखेंगे। क्या दे रखा है यहाँ पर, हमें कितनी स्टेजेस देखने को मिलती है, तो यहाँ पर हमें क्या 3 स्टेजेस देखने को मिलती है। कितनी, 3 स्टेजेस। कौन कौन सी है वो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। यहाँ पर क्या हमें जो बर्थ रेट और जो डेथ रेट है ना, वहाँ पर क्या हमें हाईली फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है। देखने को मिल रहा होगा, हाईली फ्लक्चुएटिंग है, और यहाँ पर हमें गैप भी देखने को मिल रहा है। दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या हमें हाईली फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। फिर उसके बाद क्या हमें सेकंड स्टेज के अंदर क्या एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला, कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इस स्टेज के अंदर जो बर्थ रेट है ना, वो क्या पहले वैसी थी, फिर वो क्या हो गई, एकदम डिक्लाइन हो गई, और इस स्टेज में जब डेथ रेट एंटर हुई तो यहाँ पर क्या होगा, वो एकदम डिक्लाइन होती हुई आ रही थी, जिससे कि हमें क्या देखने को मिला, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। ठीक है, ऊपर वाली है बर्थ रेट और नीचे वाली क्या है, डेथ रेट। और ये जो हमें डिफरेंस देखने को मिला ना, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमें नेचुरल इंक्रीज देखने को मिला इन द पॉपुलेशन। और लास्ट स्टेज क्या थी हमारी, लो फ्लक्चुएशन वाली, जिसमें क्या है, बर्थ रेट और डेथ रेट के अंदर क्या है, हमें बहुत कम क्या देखने को मिल रहा है, हमें फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है, कि यहाँ पर क्या हम एकदम कम गैप देखने को मिल रहा है। तो दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पर क्या है, बहुत कम फ्लक्चुएशन है बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नाउ यहाँ पर क्या आ गया, हमारे पास सीबीआर और सीडीआर दे रखी, यानी बर्थ रेट और डेथ रेट के बारे में बता रखा है। और यहाँ पर क्या दे रखे हैं, हमें प्रेजेंट वर्ल्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं कि फर्स्ट स्टेज में कौन कौन सी कंट्री स्टैंड कर रही है या लाइक कर रही है, तो वो है बांग्लादेश, और रेन फॉरेस्ट टाइप वाला जो है एरिया वो आ गया। और सेकंड आता है कौन, इस स्टेज के अंदर कौन सी कंट्री लाइक कर रही है, कौन सी कंट्री इस स्टेज के अंदर अभी करंटली है, तो वो है पेरू। और उसके बाद वाली जो ये जो वाली सिचुएशन चल रही है ना, या कंडीशन चल रही है ना, तो वहाँ पे कौन लाइक करता है, श्रीलंका और केन्या। और थर्ड वाली जो है ना स्टेज, यहाँ पर आ जाती है कौन, डेवलप नेशन। ठीक है, जहाँ पर बहुत कम फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलती है बिटवीन द बर्थ रेट एंड डेथ रेट। यहाँ पर आ जाती है कंट्रीज जैसे कनाडा, जापान और यूएस। ठीक है, ऐसी डेवलप कंट्रीज थर्ड स्टेज के अंदर आती है। तो क्या देखने को मिला हमें, यहाँ पर 3 स्टेजेस देखने को मिली। कौन कौन सी, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3। ठीक है, अब हमने यहाँ पर एनालाइज कर लिया। अब हम देखेंगे यहाँ पर क्या क्या पॉइंट्स इन स्टेज के अंदर आ रहे हैं, उन स्टेज के हम पॉइंट्स को देखते हैं फटाफट से। तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो यहाँ पर क्या है, अकर अबाउट 200 ईयर्स अगो, यानी 200 ईयर्स पहले ये क्या है, स्टेज 1 थी। और इस समय क्या था, जितनी भी कंट्रीज है ना वर्ल्ड की, वो क्या है, पहले इस स्टेज में ही लाए करती थी या स्टैंड करती थी। ठीक है, और यहाँ पर क्या था,
बर्थ रेट या जो फर्टिलिटी रेट है वो भी ज़्यादा थी, और मोर्टेलिटी रेट या जो डेथ रेट थी ना वो भी ज़्यादा थी। यानी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या इस स्टेज के अंदर बहुत ज़्यादा थी, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पर क्या था, हमें क्या देखने को मिल रहा था, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा था। क्या देखने को मिल रहा था हमें यहाँ पर, स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ देखने को मिल रहा था। क्यों था यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या बर्थ रेट भी ज़्यादा है और डेथ रेट भी ज़्यादा है, तो उनके बीच में क्या था, डिफरेंस आ ही नहीं रहा था। और आ ही नहीं रहा था इसका मतलब क्या है, यहाँ पर स्लो पॉपुलेशन ग्रोथ हमें देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पर डेथ रेट ज़्यादा क्यों थी, क्योंकि यहाँ पर क्या फ्रिक्वेंट हमें क्या है एपिडेमिक्स और क्या देखने को मिल रहा था हमें, साथ ही साथ वेरिएबल फूड सप्लाई देखने को मिल रही थी। यानी कभी खाना मिल रहा है, कभी नहीं मिल रहा है, और फ्रिक्वेंट यहाँ पर क्या एपिडेमिक्स का सिचुएशन देखने को मिल रहा था। तो इस वजह से यहाँ पर क्या थी, डेथ रेट ज़्यादा थी इस स्टेज के अंदर, और इस वजह से यहाँ पर क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी क्या थी, बहुत कम थी। यानी लोग इतना ज़्यादा जी नहीं रहे थे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर बर्थ रेट ज़्यादा क्यों थी, तो उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि यहाँ पर क्या डेथ रेट इतनी ज़्यादा थी ना, तो लोग क्या उसको कंपनसेट करने के लिए यहाँ पर क्या ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे थे। तो इसी वजह से क्या इस स्टेज के अंदर क्या लार्ज फैमिलीज हुआ करती थी, यानी बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी इस स्टेज के अंदर, ठीक है। और क्या बोला गया इसके अंदर कि यहाँ पर क्या इस स्टेज में क्या है, लोग क्या रहते थे, रूरल एरियाज़ के अंदर रहते थे, और मेनली वो क्या प्रैक्टिस करते थे, एग्रीकल्चर। यानी उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या था, वो था एग्रीकल्चर, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, हाई प्रेवलेंस ऑफ इलिटरेसी, यानी इतने ज़्यादा लोग इलिटरेट थे यहाँ पर कि जिन्हें क्या है पढ़ना लिखना नहीं आता था। यानी उन लोगों की क्या है नंबर ज़्यादा था उस समय। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या था, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इतना नहीं था, ठीक है। कब था, स्टेज 1 के अंदर, जो क्या आज से 200 साल पहले क्या है अकर हुआ था स्टेज 1, जहाँ पर क्या पहले वर्ल्ड की जितने भी कंट्रीज है वो क्या इस स्टेज पर ही लाई करती थी या स्टैंड करती थी। क्लियर है। नाउ सेकंड स्टेज आती है हमारी, ये क्या है, टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कीप इन माइंड कौन सी स्टेज है, तो वो है सेकंड स्टेज। ये क्या बेसिकली टाइम ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ ना वो इस स्टेज के अंदर हुआ। क्या था यहाँ पर, बर्थ रेट के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या है, कॉन्स्टेंटली हाई इन द बिगिनिंग बट डिक्लाइंस विद टाइम। यानी पहले क्या थी, वो ज़्यादा थी और बाद में क्या हो गई, वो कम हो गई। मैंने बताया था ना आपको, पहले सीधी थी, उसके बाद थोड़ा सा डाउनवर्ड हमें ट्रेंड देखने को मिला। तो वो क्या है, बर्थ रेट के साथ हुआ, पहले ज़्यादा थी, बाद में क्या हो गई, वो एकदम कम हो गई। और डेथ रेट की अगर हम बात करें तो वो क्या है, पहले ही रिड्यूस थी या पहले ही रिड्यूस होती हुई आ रही थी, क्योंकि क्या जैसे स्टेज सेकंड के अंदर वो आई तो डायरेक्ट डिक्लाइन होती हुई आ रही थी ना, जिससे क्या हमें एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिला। तो उसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या है, बर्थ रेट पहले ज़्यादा थी, बाद में कम हो गई, और डेथ रेट तो क्या है पहले से ही कम होती हुई आ रही थी। और डेथ रेट कम क्यों थी, उसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि क्या हमें एक्सपेंशन देखने को मिला इन मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड ऑल्सो इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन कंडीशन एक्सेट्रा। क्यों डेथ रेट कम थी, क्योंकि इस समय क्या हमें मेडिकल और हेल्थ फैसिलिटीज़ के अंदर क्या हमें एक्सपेंशन देखने को मिला, और साथ ही साथ क्या है साफ सफाई के अंदर भी क्या हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिला। तो इस वजह से क्या है डेथ रेट क्या है कम हो गई एकदम से। और क्या बोला इसके अंदर कि इसी पीरियड के अंदर या इस स्टेज के अंदर क्या हुआ, हमें वाइडनिंग गैप देखने को मिला। पहले इतना गैप नहीं था, देखा था ना अभी हमने ग्राफ, पहले इतना गैप नहीं था, यहाँ पर हमें गैप देखने को मिला। कितना ज़्यादा गैप था कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिला स्टेज सेकंड के अंदर। इस वाइडनिंग गैप से क्या हुआ, हमें क्या देखने को मिला, नेचुरल इंक्रीज देखने को मिला इन द पॉपुलेशन इटसेल्फ। ओके। और नाउ आती है हमारी स्टेज थर्ड। इसमें क्या है, फर्टिलिटी या जो बर्थ रेट है वो भी कम है, और जो मोर्टिलिटी या जो डेथ रेट है वो भी क्या है, कम है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, लगभग जो बर्थ रेट है ना वो क्या है, किसके बराबर है, डेथ रेट के बराबर है। ओके। और यहाँ पर क्या देखने को मिला, हमें स्टेगनेंट पॉपुलेशन देखने को मिला। कौन से पीरियड में या कौन से स्टेज में, स्टेज थर्ड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमें स्टेगनेंट या कह सकते हैं हम बहुत कम हमें ग्रोथ देखने को मिली इन द पॉपुलेशन। ओके। और यहाँ पर अगर मैं स्टेज की बात करें तो यहाँ पर क्या पॉपुलेशन क्या हो गई, मोर अर्बनाइज हो गई, ठीक है, लिटरेट हो गई, यानी लोग पढ़े लिखे होने लग गए अब, ठीक है। और साथ ही साथ लोगों को क्या है, अब जो टेक्निकल नो हाउ है ना उसका भी पता लगने लग गया। देन क्या यार, डिलिबरेटली कंट्रोल्स द फैमिली साइज, और पढ़े लिखे होने की वजह से क्या लोगों ने अपनी जो बर्थ रेट है ना उसे क्या डिलिबरेटली कंट्रोल करा है, या फैमिली साइज को क्या है कंट्रोल करा है। तो ये क्या होगी, थर्ड स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक हो गई। यहाँ पे लोग अर्बनाइज हो गए, लिटरेट हो गए, ठीक है, टेक्नोलॉजी का पता लगने लग गया, और उन्होंने क्या है डिलिबरेटली यानी अपनी इच्छा से फैमिली साइज को क्या है रिड्यूस करा है या कंट्रोल करा है। क्योंकि पहले क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, इलिटरेसी थी, रूरल एरियाज में रहते थे, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते थे, तो ये सब सिनेरियो था। बट अगर हम स्टेज थर्ड में आए तो यहाँ पर क्या हो गया, पूरा उसका उल्टा हो गया, ठीक है। तो वही बात इसके अंदर बताया गया है, और ये जो चेंजेस है वो क्या एकदम नहीं आया है, स्टेजेस लगी है, और इन स्टेजेस को क्या बोलते हैं हम, डेमोग्राफिक साइकिल। अब क्या बोला गया इसके अंदर, 10 डेमोग्राफिक ट्रांजिशन शोज दैट,
तो क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी क्या बताती है? पॉइंट नंबर 1, ह्यूमन बींग्स आर फ्लेक्सिबल एंड आर एबल टू एडजस्ट देयर फर्टिलिटी। तो क्या बोला गया इसके अंदर कि ह्यूमन बींग्स क्या फ्लेक्सिबल है? क्यों है? क्योंकि उन्होंने क्या अपनी फर्टिलिटी यानी अपनी जो बर्थ रेट है ना, उन्हें क्या उन्होंने डेलिबरेटली क्या करा है? एडजस्ट करा है। कैसे करा है कि पहले क्या बर्थ रेट बहुत ज़्यादा थी और बाद में थर्ड स्टेज में आते आते हो क्या हो गई? एकदम कम हो गई। तो क्या ह्यूमन बींग्स क्या फ्लेक्सिबल है? क्योंकि उन्होंने क्या है विद द टाइम उनकी फर्टिलिटी या उनकी बर्थ रेट को क्या करा? उन्होंने एडजस्ट करा है। नाउ सेकंड पॉइंट, इन द प्रेजेंट डे डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। क्या बोला इसके अंदर कि अभी प्रेजेंट डे की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड की डिफरेंट कंट्रीज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के डिफरेंट स्टेजेस पर लाए करती है या स्टैंड करती है। पहले क्या है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज थी वो किस में थी? स्टेज 1 पे थी। बट अगर हम अभी प्रेजेंट की बात करें तो अभी क्या है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है ना, वो क्या डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की डिफरेंट स्टेजेस पर लाए करती है या स्टैंड करती है। समझ में आया? और फटाफट से हमने इसको देख भी लिया। ना हम फाइनली पढ़ते हैं हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, क्योंकि पॉपुलेशन के बारे में हमने सारी बात कर ली। ना आता है पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स के बारे में, यानी आप पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करेंगे, यानी इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है ना, तो उसको कंट्रोल कैसे करा जाएगा। अब ये क्या है, अकेले नहीं करा जाएगा कि सिर्फ पॉपुलेशन ही कर रही है या सिर्फ गवर्नमेंट ही कर रही है, बल्कि क्या है दोनों को ही अपने लेवल पे करना पड़ेगा। पॉपुलेशन को अपने लेवल पे करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को अपने लेवल पे करना पड़ेगा। पॉपुलेशन क्या करेगी? फैमिली प्लानिंग। क्या करेगी? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या? प्रिवेंटिंग द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन, यानी चिल्ड्रन की जो है ना बर्थ उसको प्रिवेंट करना, वो क्या होता है? फैमिली प्लानिंग। जो क्या करेगी? पॉपुलेशन अपने लेवल पे करेगी। और इससे क्या होगा, हमें जो वुमेन है ना उनकी हेल्थ में क्या देखने को मिलेगा? हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। समझ में आया ना? अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करेगी? टैक्स डिसइंसेंटिव्स देगी फॉर लार्ज फैमिलीज। यानी क्या होगा, लार्ज फैमिलीज होगी ना तो उनको क्या टैक्स डिसइंसेंटिव्स देगी, यानी उनके ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा देगी। इस तरीके से क्या उनको डिस्करेज करेगी कि आप लार्ज फैमिलीज नहीं हो, स्मॉल फैमिलीज हो। ठीक है। नाउ सेकंड क्या करेगी वो? रेजिंग द मिनिमम एज ऑफ मैरिज, कि जो मैरिज है ना उसकी क्या है, जो मिनिमम एज है ना उसको बढ़ा देगी। जैसे 18 से 21 कर दी, इस तरीके से जो मिनिमम एज है उसको क्या कर देगी? गवर्नमेंट रेस कर देगी टू कंट्रोल द रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। ओके, इस तरीके से होगा। नाउ थर्ड है, क्या बोला गया इसके अंदर? बाय ऑर्गेनाइजिंग हेल्थ प्रोग्राम, कि क्या करेगी वो जो हेल्थ प्रोग्राम्स है ना उनको ऑर्गेनाइज करेगी। कौन? गवर्नमेंट। यानी गवर्नमेंट फंडेड क्या होंगे? हेल्थ प्रोग्राम्स होंगे, जिससे क्या है ये जो है ना पॉपुलेशन कंट्रोल इसको देखा जाएगा। ओके, लास्ट क्या होगा? इंप्रूविंग एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर वुमेन। और क्या बोला गया इसके अंदर? एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को इंप्रूव करना, स्पेशली फॉर वुमेन। किसके लिए? स्पेशली फॉर वुमेन, यानी वुमेन के लिए स्पेशली एजुकेशन और जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है ना उनके अंदर इंप्रूवमेंट करना या उन्हें और अच्छा करना, जिससे क्या है वुमेन का क्या इंटरेस्ट इसके अंदर हो या वो इसके अंदर जा सके। यानी एजुकेशन भी उनको अच्छी मिले, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिले, जिससे क्या है वो भी कंट्री के अंदर अपना इकोनॉमिकली पार्टिसिपेशन दे सके या कर सके। सो क्या बोला गया इसके अंदर? इट मेक्स पीपल अवेयर अबाउट पॉपुलेशन कंट्रोल, कि क्या जाहिर सी बात है कि क्या अगर लोग, और उसमें भी अगर हम बात करें स्पेशली अगर वुमेन अगर एजुकेटेड होगी या पढ़ी लिखी होगी तो उन्हें क्या होगा? पता होगा कि दैट वाई एंड हाउ दे हैव टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इसमें क्या मेजर रोल प्ले करता है? कौन? एजुकेशन। तो वही गवर्नमेंट काम कर रही है अबाउट इंप्रूविंग द एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द वुमेन स्पेशली। फाइन। सो बच्चों ये था हमारे चैप्टर का रिवीजन। आई होप आपको समझ में आया होगा। और अभी भी अगर कोई क्वेरी रह रही है रिगार्डिंग दिस चैप्टर तो आप मुझसे क्या है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूंगी उसको क्वेरी को सॉल्व करने का। और साथ ही साथ एंड में यही बोलना चाहूँगी, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर चैनल के साथ हो तो अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना और चैनल के बारे में बताना, जिससे क्या मुझे मोटिवेशन मिलेगा टू मेक मोर सच वीडियोस फॉर यू लाइक दिस। ओके, सो फाइनली मिलते हो सभी बच्चों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।